नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणौघा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण सुर सुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। आध्यात्मिक रचनाकार पंडित श्री दौलत राम जी के द्वारा रचित लघु समय सार नाम की यह छड़ाला, इसकी दूसरी ढाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। संसार दुख का कारण कौन है, इस पर वो अपनी चर्चा हो रही है। संसार परिभ्रमण का कारण कौन है, दुख का कारण कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक दुख का कारण कौन है ये पता नहीं चलेगा, जिस प्रकार किसी रोगी को रोग का कारण पता चलने बहुत जरूरी है और उसका रोग का कारण पता चले बिना ही, मान लीजिए रोग का इलाज चल रहा है और साथ ही साथ उन चीजों का भी सेवन करते जा रहा है जिन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे रोग हुआ है, तो रोग मिटने की जगह और बढ़ जाएगा। इसलिए रोग की दवाई करने से पहले ये कदम ज्यादा जरूरी है कि हम जिससे रोग हुआ उन चीजों को हम बंद कर दें। डॉक्टर के पास जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, जैसे कहते हैं कि सर्दी जुकाम है कि दवाई लोगे तो 7 दिन में सही हो जाए, दवाई नहीं लोगे तो हफ्ता भर में सही हो जाए। बात समझ में आ रही ना? बात तो एक ही हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ठंडा पानी नहीं पिएंगे, एसी में नहीं बैठेंगे, ठंडी जो चीजें हैं उनका सेवन नहीं करेंगे, तो अपने आप 7 दिन में वो रोग हमारा सही हो जाएगा, सर्दी जुकाम का। उसी प्रकार अनादिकाल से जिसकी वजह से हमें दुख प्राप्त हो रहा है, उन चीजों को नहीं करने से ही वो दुख हमें नहीं प्राप्त होगा। तो कारण खोजने पर पता चला कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही है जिनकी वजह से अनादिकाल से हम चतुर्गति में परिभ्रमण करते हुए, जन्म मरण करते हुए दुख को भोग रहे हैं। तो उनका स्वरूप जानने के लिए दौलत राम जी ने कहा कि देखो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। एक तो अग्रहित और ग्रहित, है ना। जो अनादिकालीन है उसको अग्रहित बोलते हैं, और जो मनुष्य भाव में आकर के किसी के उपदेश से किसी को देखा देखी जो सीखते हैं वो ग्रहित है। इस प्रकार 2 भेद किया। अग्रहित सबसे खतरनाक है, उसका नाश होना ज्यादा जरूरी है, तो इसके लिए उन्होंने सबसे अग्रहित का वर्णन किया। अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र, तीनों का वर्णन उन्होंने करना प्रारंभ किया, जिसमें अग्रहित मिथ्या दर्शन में सबसे ज्यादा समय लेना भी चाहिए। अगर श्रद्धा सम्यक हो जाएगी तो ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा, और श्रद्धा और ज्ञान सम्यक है तो चारित्र भी अपने आप सम्यक हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो ज्ञान जो है वो श्रद्धा सापेक्ष है और चारित्र जो है श्रद्धान और ज्ञान सापेक्ष है। तो सबका मूल जो है वो दर्शन, सम्यक दर्शन है। मतलब इधर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का मूल सम्यक दर्शन है, उधर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का मूल मिथ्या दर्शन। मतलब दोनों स्थिति में गलत में भी
मिथ्या दर्शन का स्थान है और सही में सम्यक दर्शन का स्थान है। इसलिए कहा दंसन मूलो धम्मो। ठीक है, बात नहीं है। तो वो यथार्थ श्रद्धा नहीं होना ही वास्तव में सबसे बड़ी भूल है। ज्ञान और चारित्र का काम तो बहुत कम है, अगर श्रद्धा सही है तो सब कुछ सही। बात समझ में आ रही ना? ये लौकिक में भी ऐसा होता है। मन चंगा तो कटोरी में गंगा बोलते हैं ना। तो मन अगर साफ है, मन पवित्र है, तो ठीक है, बहिरंग में हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो भी ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। बात समझ में आ रही ना? मन साफ होना चाहिए साफ। ऐसे अगर हमारे अभिप्राय में ऐसा है कि हम परद्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसी श्रद्धा अगर अंतरंग में है तो उसके साथ जो ज्ञान होगा वो सम्यक ज्ञान कहलाए। बात समझ में ना? उसके साथ जो चारित्र होगा वो सम्यक चारित्र कहलाए। वास्तव में करना तो अंदर है, काम तो जो होना है वो सही मायने में अंदर होना है, अभिप्राय में होना है, और ये करता रहता है चारित्र में, क्रिया में करता रहता है। इसलिए समय सार में कहा क्रिया कांड से ना मिले यह आत्मा राम, ज्ञान कला से सहज है यह आत्म अभिराम। मतलब वो क्रिया कांड से नहीं मिलने वाला, ये चाहता है कि मैं बहुत सारी ऐसी क्रियाओं करूं, क्रियाओं से आत्मा की उपलब्धि हो जाए। बात समझ में आई ना? ये ऐसा चाहता है कि बहुत सारा शास्त्र पढ़ लूं, शास्त्र पढ़ने से जो ज्ञान होगा उससे आत्मा का ज्ञान हो जाए। ऐसा नहीं है। जब तक अपने में अपनापन श्रद्धा नहीं होगी, जब तक अभिप्राय में अपनापन नहीं होगा, तब तक वो न तो ज्ञान होने वाला न तो चारित्र। ठीक है, देखो कांच में बाहर की तरफ से गंदगी हो, हम अंदर की तरफ से उसको साफ करते हैं। बात समझ में? कांच में कोई गंदगी हो गई हो, कांच का अपना कमरा बना हुआ हो और बाहर की तरफ से कोई गंदगी हो गई हो, और बहुत सुंदर साफ कपड़ा लेकर के अंदर से उसको हम साफ करते रहे, एक दिन साफ करें, 2 दिन साफ करें, 3 दिन साफ करें, करते रहे, साफ करते ही जाएं, तो वो कांच जो है कब तक साफ हो जाएगा? कभी नहीं होने वाला। बात समझ में? कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम गलत दिशा में पुरुषार्थ कर रहे हैं। ठीक है, हम क्रिया से धर्म हो जाएगा ऐसा मान रहे हैं, शास्त्र पढ़ने से धर्म हो जाएगा ऐसा समझ रहे हैं। हमारी दिशा ही गलत है। दिल्ली की तरफ जाना हो और हम इधर क्या बोल दक्षिण की तरफ हमारा मुख हो और बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, सामान्य चाल नहीं है, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो दिशा है वो दिल्ली की तरफ नहीं है, तो कभी भी हम दिल्ली नहीं जा सकते हैं। उल्टी तरफ बहुत तेजी से दौड़ने से कभी कोई फायदा होने वाला नहीं। बात समझ में आ रही ना? तो इस तरह हमें श्रद्धा में काम करना, इसलिए मिथ्या दर्शन को ज्यादा खतरनाक कहा, उस पर ज्यादा बल दिया दौलत राम जी ने। 7 तत्व संबंधी जो भूल है वही मिथ्या श्रद्धा है। ठीक है, 7 तत्व संबंधी जो भूल है वही मिथ्या श्रद्धा है, और 7 तत्व संबंधी जो यथार्थता है वही सम्यक श्रद्धा है। ठीक है, 7 तत्वों को यथार्थ समझना सम्यक दर्शन है, 7 तत्वों को गलत समझना, विपरीत समझना मिथ्या दर्शन। इस प्रकार 7 तत्वों की चर्चा हुई। उसके बाद मतलब इस तरह मिथ्या दर्शन की बात हुई, मिथ्या श्रद्धा की बात हुई। उसके बाद उन्होंने एक लाइन में मिथ्या ज्ञान को उन्होंने उसका स्वरूप कह दिया कि भैया इस मिथ्या उसको सापेक्ष मिथ्या दर्शन के सापेक्ष मिथ्या ज्ञान का कथन होगा कि भैया ऐसे मिथ्या श्रद्धा के साथ जो भी ज्ञान है, कचूक ज्ञान, जितना भी ज्ञान है वो सारे ज्ञान किस नाम से कहलाएंगे? मिथ्या ज्ञान नाम से कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक अपनी चर्चा हुई है। चलिए मैं ज्यादा विस्तार नहीं करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा काफी कुछ। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप कोई भी पुराना विषय भी आपको समझ में नहीं आया हो तो भी कक्षा में आप पूछ करके समझ सकते हैं। ये अवसर है आपके पास समझने का। बात समझ में आ रही ना? इसलिए कोई भी शब्द समझ में नहीं आया हो, कोई अर्थ समझ में नहीं आया हो, जो भी बात हो आप पूछ करके समझ लिया करें कक्षा में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मिथ्या ज्ञान हो गया, मिथ्या श्रद्धा हो गई और मिथ्या ज्ञान हो गया। अब हाँ बोलो, आवाज की प्रॉब्लम है, आवाज सही करो थोड़ी। क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ, मुझे निर्जरा तत्व संबंधी भूल थोड़ी क्लियर नहीं हुई थी। निर्जरा तत्व संबंधी भूल में
ये समझना है। देखो, रोके न चाह निज शक्ति खोए, ये इन्होंने दिया है। ये गलती है, निज शक्ति खोए, निज शक्ति को नहीं पहचानता है। ठीक है, कोई अपने आत्मा की शक्ति को खो देता है। अपने आत्मा की जो शक्ति है, जानने देखने रूप जो शक्ति है, उस शक्ति को खो देता है और उसको, ये पहली गलती हुई। दूसरी गलती क्या हुई? रोके न चाह, चाह को नहीं रोकता है। ठीक है, तो इसलिए यह मतलब पंचेंद्रिय विषयों के प्रति जो इसकी चाह है उसको नहीं रोकता। तो एक तो अपने में अपनापन रूप, अपने में लीनता रूप, आत्मलीनता रूप कार्य नहीं करता, और पंचेंद्रियों के विषयों को भी नहीं रोकता। ठीक है, बात समझ में आई ना? ये जो दो गलतियां हैं, ये दो गलतियां इसके निर्जरा तत्व संबंधी भूल में जाए। ठीक है, अब देखो, नाव का उदाहरण मैंने दिया था, वो छेद के बंद कर देना वो संबर है, छेद में से पानी निकालना शुरू करना ये निर्जरा है। एक देर शुद्ध हो जाना उसका नाम निर्जरा है। अब वो छेद में से जो पानी भरा है उसको निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही अनादिकाल से जो कर्म बंधे हुए हैं, सत्ता में हैं, उन कर्मों को नाश करने के लिए तप करना होगा। तप करने का मतलब है पांच इंद्रियों के विषयों में जो हमारी प्रवृत्ति हो रही है उसको रोक करके अपने आप में लीनता होना होगा। तो दादा का प्रवचन आप सुन रहे हैं, तो जानने देखने रूप रहना होगा। बात समझ में आई ना? तो ये ना तो पांच इंद्रियों के विषयों को रोकता है, ना तो अपने आत्मा में लीन होता है। ये जो गलती है, इस गलती की वजह से अब नाव में ही बैठा है। बात समझ में आई ना? नाव में ही बैठा हुआ, उस पानी को बाहर नहीं निकालना चाह रहा। बात समझ में आई ना? अपना ध्यान कहीं और लगा लिया उसने, समुद्र की सुंदरता में लगाता हुआ अपना ध्यान लगा हुआ बैठा हुआ है, और ना तो पानी निकाल रहा इसमें नाव में से, ना तो समुद्र की, ना तो उस तरफ उसका ध्यान है। ऐसी जो गलती है वो गलती निर्जरा तत्व की उसमें भूल में, ना तो उसका ध्यान अपने आप की ओर है, अपने आत्म स्वरूप की ओर है, ना तो पंचेंद्रिय के विषयों में उसकी निवृत्ति है। ठीक है, समझ में आ गया है नहीं? हाँ बोलो आयुष। भैया जी, इसमें मिथ्या ज्ञान में अग्रहित मिथ्यात्व को लिया है, इसमें ग्रहित मिथ्यात्व क्यों नहीं लिया? ग्रहित मिथ्या तो अलग से समझाएंगे। हाँ, अभी इसके बाद समझाएंगे ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व दोनों को अलग से समझाएंगे। ठीक है, अभी मतलब ये सबसे पहला तो ये समझो अग्रहित को समझा रहा। अग्रहित अनादिकाल से है और इसकी जड़ें बहुत मजबूत है, इसको ज्यादा नाश करना बहुत जरूरी है। और ग्रहित जो अकेले मनुष्य गति में होता है और वो अलग तरीके से होता है। बात समझ में आए ना? अग्रहित माने बिना सिखाए होता है। अग्रहित के लिए सीखना नहीं पड़ेगा, कोई क्लास नहीं लगानी पड़ी आपको। बात समझ में आए ना? मतलब भोजन कैसे करना है, मैं, यह शरीर मेरा है, ये समझने के लिए आपको क्लास नहीं लगानी पड़ेगी। पर वो साइंस की पढ़ाई के लिए, कलेक्टर की पढ़ाई के लिए आपको क्लास लगानी पड़ेगी, कोचिंग करनी पड़ेगी। बात समझ में आई ना? वो नया सीखता है ग्रहित में, तो वो तो किसी के माध्यम से सीखता है, इसलिए उसको अलग से समझाएंगे। और ये जो मिथ्या ज्ञान है ये अग्रहित बिना सिखाए ही है, इसलिए इसका पहले वर्णन कर रहे हैं। अग्रहित ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अग्रहित का पहले वर्णन कर रहे हैं, फिर ग्रहित का वर्णन करें। बात समझ में आई? चलो, अब अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान हो गया। अब कौन सा रह गया? अग्रहित मिथ्या चारित्र। 8 नंबर चंद में अग्रहित मिथ्या चारित्र, जिसे कुचारित्र भी कहा जाता है दूसरे नाम से। ठीक है, अब उसका वर्णन कर रहे हैं। देखो, इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्याचरित, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे, अब जे गृहीत सुनिए सुटे है। क्या कह रहे हैं? देखो, जो शब्द मिल गया ऊपर की लाइन में, जो विषयनी में, विषयों में, जो विषयों में, पांच इंद्रियों के विषयों में। ठीक है, आंखों से देखना, अच्छा देखना, ये चक्षु इंद्रिय का विषय। अच्छा सूंघने का वो करना तो घ्राण इंद्रिय का, इसी, और अच्छा सुनने का करने इंद्रिय का। बस में अच्छा स्वाद मिल जाए रसना इंद्रिय का, बढ़िया गद्दा मिल जाए सोने को स्पर्शन इंद्रिय का। बस समझ में ना? ठंडक मिल जाए स्पर्शन इंद्रिय का, बहुत उसमें सर्दी में हीटर लगा लेना, थोड़ी गर्मी हो जाए, बस
स्पर्शन इंद्रिय। तो ये सब विषयों में, जो विषयों में 5 इंद्रियों के विषयों में इन जुत, जुत माने युक्त, इन युक्त, इन से युक्त, किन से युक्त, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से युक्त होकर के विषयनी में प्रवर्त, जो विषयों में प्रवृत्त हो रहा है, विषयों में जो प्रवृत्ति इसकी हो रही है, बात समझ में आ रही ना, उसको क्या कहते हैं, ताको जानो मिथ्या चरित्र, उसको मिथ्या चारित्र जानो, उसको मिथ्या चारित्र कहते हैं। दो बातें हैं इसमें। एक बात यह है कि जो विषयों में प्रवृत्ति होती है उसको मिथ्या चारित्र कहते हैं। दूसरी बात, इन जुत विषयों में, मतलब मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित जो विषयों में प्रवृत्ति होती है उसको मिथ्या चारित्र कहते हैं। केवल विषयों की प्रवृत्ति का नाम मिथ्या चारित्र नहीं है। केवल विषयों में प्रवृत्ति सम्यक दृष्टि भी करता है। भरत चक्रवर्ती की भी 96,000 रानियां हैं, बात समझ में आई ना। और भरत चक्रवर्ती की जो खीर बनती है, बात समझ में आ रही ना, वो 10,000 गायों का दूध निकाल करके 5,000 गायों को पिलाया जाता है ना। और दूध के साथ मेवे खिलाए जाते हैं, उनको घास नहीं खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं, बात समझ में आई ना। वो खिलाने के बाद फिर 5,000 फिर गायों का दूध निकाल करके 1,000 गायों को पिलाया जाता है। फिर 1,000 गाय का दूध निकाल करके फिर 500 गायों को पिलाया जाता है, उसके साथ उसके मेवे वगैरह खिलाते हैं उनको। फिर उसके बाद 500 गायों का दूध निकाल करके 100 गायों को पिलाया जाता है। 100 गायों का दूध निकाल करके 50 गायों को पिलाया जाता है। 50 गायों का दूध निकाल करके 10 गायों को पिलाया जाता है। 10 गायों का दूध निकाल करके 5 गायों को पिलाया जाता है। 5 गायों का दूध निकाल करके 1 गाय को पिलाया जाता है। फिर उस 1 गाय का दूध निकाल करके उसकी खीर बनती है। फिर उसकी खीर बना करके चक्रवर्ती को पिलाया जाता है। चक्रवर्ती के अलावा दूसरा कोई भी उस खीर का एक बूंद भी अगर छक ले तो उसको पचे नहीं, दस्त लग जाए। बात समझ में आ रही ना। तो ऐसी खीर बनती है उनकी। इतना पुण्य का उदय चक्रवर्ती का होता है, पर होते शायद सम्यक दृष्टि। विषयों में प्रवृत्ति 1-2 पत्नियां नहीं, 96,000 पत्नियां, बात समझ में आई ना। और 6 खंड को जीतने जाते हैं। और रसोईया कितने होते हैं उनके, 365 रसोईया होते हैं, ठीक है। उनकी पूरी टीम होती है। तो वो एक दिन, साल भर में एक दिन भोजन बनाने का मौका मिलता है चक्रवर्ती के लिए। एक दिन भोजन बनाते हैं, बाकी 364 दिन बैठ करके सोचते हैं कि अगली बार जब मौका आएगा अगले वर्ष में तब क्या बनाना है। पूरे साल भर योजना बनाते हैं, फिर एक दिन खाना बनाते हैं। बात समझ में आ रही ना। इतना पुण्य का उदय होता है। पूरी सेना मिलकर के भी उनके 1 लाख उनके योद्धा होते हैं, सब मिलकर के उनकी एक उंगली को टेढ़ी नहीं कर सकते, ऐसा नीचे नहीं कर सकते। इतना उदय उनका रहता है। बात समझ में है ना। और तो और हर्षवर्धन जी साहब, वो समो शरण में किसी समय भी चले जाए, 7 घंटा 12 मिनट तक तो दिव्य ध्वनि खिलती है उनकी। उसके अलावा भी किसी समय चले जाए भरत चक्रवर्ती तो उनकी दिव्य ध्वनि खिलने लगती है। इतना गहरा पुण्य का उदय होता है चक्रवर्ती का। बात समझ में आ रही ना। चक्रवर्ती की पत्नियों को मासिक धर्म नहीं होता, उनके भोग में कोई विघ्न न हो जाए इसलिए वो मासिक धर्म नहीं होता। इतना पुण्य का उदय उसका रहता है भरत मतलब चक्रवर्ती के जीव का। बात समझ में है ना। लेकिन शायद समय दृष्टि है। तो चक्रवर्ती के जो विषयों में प्रवृत्ति हो रही है वो मिथ्या चारित्र कहलाएगा कि सम्यक चारित्र कहलाएगा। सोच करके बोलना, बात समझ में आ रही ना। तो वो उसकी चक्रवर्ती की जो विषयों में प्रवृत्ति हो रही है वो मिथ्या चारित्र नाम नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा, इन जुत विषय नहीं, इन जुत, क्योंकि उसको मिथ्या श्रद्धा नहीं है और मिथ्या ज्ञान नहीं है। तो मिथ्या श्रद्धा मिथ्या ज्ञान नहीं है तो मिथ्या चारित्र भी नहीं। ठीक है। तत्वा सूत्र में लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग एक वचन, तीनों को एक वचन में लिया उन्होंने। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र 3 अलग अलग होते तो वहां बहुवचन लेना था, बहुवचन नहीं लिया उन्होंने, एक वचन लिया। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को एक में, एक ही है वो।
होंगे तो तीनों एक साथ होंगे और नहीं होंगे तो तीनों एक साथ नहीं होंगे। मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या ज्ञान भी है, मिथ्या चारित्र भी है। सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी। सम्यक चारित्र साहब हमारा क्या, अभी मन तो साफ नहीं, मन में तो हम उल्टे सीधी क्या वो विचार सब चल रहे हैं, लेकिन चारित्र हमारा बहुत अच्छा है। हमारा चारित्र सम्यक चारित्र है, बिल्कुल गलत। सम्यक चारित्र होगा तो सम्यक ज्ञान भी होगा, सम्यक दर्शन भी होगा। कि साहब हमारा जो है ज्ञान तो बहुत अच्छा है, शास्त्र बहुत अच्छा पढ़ते हम, तो ज्ञान तो हमारा सम्यक ज्ञान है, लेकिन अभी श्रद्धान का और चारित्र का पता नहीं, गलत। सम्यक ज्ञान है तो सम्यक दर्शन भी होगा, सम्यक चारित्र भी। ये तीनों होंगे तो एक साथ होंगे और तीनों नहीं होंगे तो एक साथ नहीं होंगे। बात समझ में आ रही ना? तो इसलिए इन ज्योति विषयानी में कैसा कहा, इन ज्योति विषयानों में जो प्रवर्त है ताको जानो मिथ्या चारित्र, ठीक है, उसको मिथ्या चारित्र जानो, ठीक है। अब देखो नीचे की लाइन में क्या कह रहे हैं, यो यो माने इस प्रकार, पीडीएफ लगा, इस प्रकार जे है जो मिथ्यात्व आदि, देखो एक मिथ्यात्व शब्द आया उसमें तीनों आ जाते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, तीनों आ जाते हैं। सम्यक तो शब्द आया तो तीनों आ जाएंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ऐसे मिथ्या तो शब्द आया तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, या मिथ्यात्व आदि माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र आदि, आदि में मतलब बाकी तीनों आ जाएंगे, ठीक है। निसर्ग, निसर्ग माने अग्रहित, निसर्ग माने अग्रहित, जिसे ग्रहण नहीं किया गया है, किसी ने सिखाया नहीं। बात समझ में आई? मैं बहुत उदाहरण दे चुका हूं अग्रहित के लिए, इसलिए ज्यादा आपको इसमें नहीं उलझाना चाहता हूं। निसर्ग माने स्वाभाविक है, अनादिकाल से स्वाभाविक, ठीक है, अनादिकाल से स्वाभाविक। तिल में तेल किसने रखा, किसी ने नहीं। बात समझ में है ना? पहले बीज की पहले वृक्ष, ये सब अनादि प्रवृत्ति, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह यो मिथ्यात्व आदि निसर्ग जे है, ये जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र आदि अग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र का वर्णन इस प्रकार हमने किया है, सोच समझ लेना, ठीक है। कि साहब अब ढाल तो पूरी हुई नहीं, अभी तो 8 ही छंद हुए हैं, तो आपने अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र को निपटा दिया। अब बाकी क्या करेंगे कि कह रहे हैं कि अब जे गृहित सुनिए सुते, क्या कह रहे हैं, अब जो गृहित मिथ्या तो रह गया है, गृहित मिथ्या दर्शन, गृहित मिथ्या ज्ञान और गृहित मिथ्या चारित्र रह गया है, सुनिए ते है उसको अच्छे से सुनिए, उसको अच्छे से सुनो, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? देखो ध्यान से सुनना आयुष, ये आपके अकाउंट में, आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया है पहले से, ठीक है। बाप की कमाई तो अग्रहित मिथ्यात्व, आपकी कमाई तो गृहित मिथ्या, ठीक है। तो हमारे अकाउंट में जो 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, नया जो कमा रहे हैं वो पैसे कहाँ जाते हैं, उस 1 करोड़ में जाके शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़ा है और नया हम 20,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, इकट्ठा होते 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 10 साल बाद समझ लो वो 1.25 करोड़ हो गए हैं। अब अपने पास कितनी सेविंग है, अपने सत्ता में कितना पड़ा है, 1.25 करोड़, ठीक है। तो अनादिकालीन मिथ्यात्व को पोषण कौन करता है, नया जो हम ग्रहण कर रहे हैं, गृहित मिथ्यात्व के माध्यम से हम जो नया ग्रहण कर रहे हैं, वो उस अनादिकालीन मिथ्यात्व को पोषण करता है। तो वो गृहित मिथ्यात्व का काम क्या है, अगृहित मिथ्यात्व को पोषण करना, ठीक है। पेड़ तो पहले से है, नया पानी जो हम डाल रहे हैं, वो जो मतलब उसका पुराना जो गुण है, आगे बढ़ना, हरा होना, बात समझ में आई ना, फल देना, उसी गुणों को वो पोषण करता है नए पानी से, ठीक है। इसलिए अब जो गृहित मिथ्यात्व, इसको भी हम कहने वाले हैं, इसको भी अच्छे से सुनना, क्योंकि गृहित मिथ्यात्व को इसलिए सुनना क्योंकि गृहित मिथ्यात्व से अगृहित का पोषण होता है और अगृहित से हमारा नुकसान होता है। ऐसा नहीं कि हमने कहा कि भैया अगृहित मिथ्यात्व ज्यादा खतरनाक है तो सारा ध्यान तुम उसी में लगा दो और गृहित को भूल ही जाओ,
क्योंकि गृहित भी कोई कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि वो किसका पोषण करता है, अग्रहित का पोषण करता है। इसलिए दोनों का ही त्याग होना चाहिए, लेकिन दोनों में से महत्वपूर्ण अग्रहित है, इसलिए पहले हमने उसका वर्णन किया। इसका मतलब ये नहीं कि गृहित को त्याग ही कर दो तुम, वो भी ज्यादा जरूरी है, वो भी सुनो। ऐसा कह करके आगे गृहित मिथ्यात्व का वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब इस छंद को तो करो वाचन। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त ताकू जानो मिथ्याचरित यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे अब जे ग्रहीत सुनिए सुते। चलो लगा भावार्थ इसका। अग्रहित मिथ्या दर्शन तथा अग्रहित मिथ्या ज्ञान सहित 5 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति करना, जो बीच में कोमा गलत लगा हुआ है, प्रवृत्ति करना, उसे अग्रहित मिथ्या चारित्र कहा जाता है। ठीक है, ये मिथ्या चारित्र की परिभाषा हुई। इन तीनों को दुख का कारण जानकर तत्व ज्ञान द्वारा उनका त्याग करना चाहिए। ओह, ये कितनी अच्छी बात लिखी। तीनों को दुख का कारण जानकर अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र को वास्तविक दुख का कारण जानकर, चतुर्गति भ्रमण का कारण जानकर, जन्म मरण का कारण जानकर, आकुलता का कारण जानकर तत्व ज्ञान के द्वारा उनका त्याग करना चाहिए। तत्व ज्ञान करने से उनका त्याग होता है। शास्त्रों के माध्यम से जब हम आत्म स्वभाव को समझते हैं, उसके स्वभाव के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्रद्धा पूर्वक समझते हैं, तो धीरे धीरे इस ज्ञान से अग्रहित मिथ्यात्व को भी यह जीव त्याग कर देता है। ठीक है, चलो अब ग्रहित मिथ्या दर्शन और कुगुर का लक्षण कह रहे हैं। ठीक है, देखो, जो कुगुर कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह येव अंतर रागादिक धरे जे बाहर धन अंबर ते सने धारे कुलिंग लहि महत भाव ते कुगुर जन्म जल उपल नाव। ठीक है, अब देखो इनका अर्थ करता हूं। जो कुगुर कुदेव कुधर्म सेव, जो व्यक्ति, जो जीव, कुगुरु, कु माने खोटा, है ना, गलत, कुदेव और कुधर्म, जो खोटा गुरु, खोटा देव और खोटा धर्म, गलत गुरु, गलत देव और गलत धर्म, सेव, उनका सेवन करता है, चिर दीर्घ काल तक, चिरकालीन बोलते हैं ना, चिरकाल तक आप रहे, ऐसा बोलते हैं ना अपन। चिर माने दीर्घ काल तक, दीर्घ काल तक दर्शन मोह एव, दर्शन मोह को ही, दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, ठीक है, मिथ्या दर्शन, ठीक है, तो मिथ्या दर्शन को ही पोषण करता है। ठीक है, पोषे माने पोषण करता है, पोषता है, मतलब उसी को पुष्ट करता है। ठीक है, बात समझ में आई ना, उसी को पुष्ट करता है। तो मतलब यह है गृहित मिथ्यात्व का उन्होंने स्वरूप बता दिया। कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन है, वही गृहित मिथ्या दर्शन है। ठीक है, जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म को अच्छा मानता है, उनकी सेवा करता है, वही गृहित मिथ्या दर्शन है। ठीक है, उसकी वजह से मिथ्यात्व का ही पोषण करना पड़ता बहुत काल से। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो ऐसा लिखा है कि सामने एक सांप हो और कुगुरु कुदेव और कुधर्म हो, तो दोनों में से खतरनाक कौन है, दोनों में से भयंकर कौन है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि भैया सांप तो एक बार काटेगा, एक जन्म खराब करेगा, एक भाव खराब करेगा, लेकिन ये कुगुरु कुदेव और कुधर्म है, ये भाव खराब करेगी। तो सांप से डसवा लेना अच्छा है, लेकिन कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन करना अच्छा नहीं है।
इससे दीर्घ काल तक मिथ्यात्व का ही पोषण होता है। ठीक है, वो जो गृहित मिथ्यात्व अपने अंदर अनादिकाल से है, अनंत काल से है, उसी का पोषण इस गृहित मिथ्यात्व से होता है। ठीक है, वो पुष्ट होता है। बात समझ में आ रही ना? अंतर, हम तो वैसे ही मिथ्यात्वी हैं। बात समझ में आई ना? लड़का तो वैसे ही खराब है, ऊपर से उसको संगति भी ऐसी मिल गई, तो क्या होगा? आप गृहित और गृहित और अगृहित में अंतर समझने की कोशिश करो। लड़का वैसे गलत है, वैसे ही झूठ बोलता है, वैसे ही इसकी नियत साफ नहीं है, और ऊपर से उसकी संगति भी ऐसी मिल गई, जो सत्य व्यसनी लोग हैं, ऐसी संगति मिल गई, उसको समझाने बुझाने वाले भी ऐसे लोग मिल गए। बात समझ में आ रही? अब क्या होगा? अब क्या होगा? सोने पे सुहाग। बात समझ में आ रही ना? सोने पे सुहाग नहीं होगा। सोचा करता हूं भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। बात समझ में आई ना? अग्नि तो वैसे ही थी, ऊपर से घी डाल दिया तो अब धू धू करके जलती है और जोर जोर से। तो आदतें तो वैसे ही खराब थी, ऊपर से संगति भी खराब मिल गई, तो क्या होगा? और बुरा होगा उसका। वैसे ही मिथ्यात्व तो अनादिकाल से है ही, परद्रव्यों को अपना कर्ता धर्ता मान ही रहा है, शरीर को अपना कर्ता धर्ता मान ही रहा है, शरीर को उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मान ही रहा है, भोगों को अच्छा मान ही रहा है, भोगों में प्रवृत्ति कर ही रहा है। ऊपर से इसको कुगुरु कुदेव और कुधर्म और मिल गए हैं, तो उनके उपदेश से और उसी मिथ्यात्व का पोषण हुआ जा रहा है। अब पहले तो कहीं मौका था थोड़ा सा, या मनुष्य गति में थोड़ा सा मौका है कि अपने आप को समझने का, या विचार मिलता है, मन मिलता है, अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है मनुष्य भाव में, वो भी उसके हाथ से गया। एक मौका जो अच्छा था अपने आत्मा को समझने का, वो भी गया। इसलिए कुगुरु कुदेव जो है वो अगृहित मिथ्यात्व को ही पोषते हैं, मिथ्यात्व को ही पोषण करते हैं। ठीक है, ये पहली लाइन का अर्थ है। अब सब ये कुगुरु कुदेव और कुधर्म है क्या चीज, इनका स्वरूप भी बताओ। ये कौन होते हैं? कुगुरु कौन होते हैं? कुधर्म क्या होता है? कुदेव कौन होता है? इनका स्वरूप भी बताओ। जिनके सेवन से मिथ्यात्व का पोषण बढ़ जाता है, मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, इनका स्वरूप भी बताओ। तो सबसे पहले कुगुरु का स्वरूप बताएं। हाँ बोलो आशिका जैन, क्या बात? हाँ बोलो। भैया अपन कैसे करते हैं ग्रहित मिथ्यात्व, कुगुरु कुदेव वाला? अभी आएगा, आगे आएगा, उसको देख करके। पहले कुगुरु कुदेव और कुधर्म के सेवन से मिथ्यात्व कैसा होता है ये समझ लो, फिर हम सुगुरु को मानते हुए भी उसमें मिथ्यात्व करते हैं, वो भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, पहले इनको समझ लो, कुगुरु कुदेव और कुधर्म को। चलो हाँ लगाओ, पीडीएफ लगा दो। अब इसमें कह रहे हैं कि जेह, नीचे की लाइन में देखो, जेह, जेह माने, लगाओ उसको हाईलाइट करो जो शब्द बोल रहा हूं। हाँ, जेह माने जो अंतर रागादिक धरे, अंतर में रागादिक को धारण करे। जेह, जेह माने जो अंतर, अपने अंदर में रागादिक को धरे। राग आदि में राग द्वेष मोह मिथ्यात्व सब आ जाए। अंदर में तो राग है, किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है, और मोह है, मिथ्यात्व है अभी। ठीक है, मैं प्रद्रव्य का कर्ता धरता हूं, ऐसा मिथ्यात्व अपने अंदर में बैठा हुआ है। और बाहर, बाहर में कैसे हैं? धन अंबर ते स्नेह, बाहर में कैसे हैं? बाहर में धन से स्नेह है, अंबर ते स्नेह है। अंबर माने वस्त्र होता है, वस्त्र से स्नेह है। अंतरंग में तो राग है, द्वेष है, मिथ्यात्व है, और बाह्य में बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने का शौक है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने का शौक है, धर्म के नाम पे पैसा इकट्ठा करने का ही काम चलता है। बात समझ में आ रही ना? तो इसके अंतर बाह्य की दशा उसकी ऐसी होती है। और क्या होता है नीचे के लाइन में देखो, महत भाव, अपने आप को महात्मा समझते हैं, महात्मा पने का भाव होता है महत भाव। अपने आप को क्या समझते हैं? मैं महात्मा हूं, मैं साधु हूं। अंदर में तो मिथ्यात्व है, बहिरंग में कपड़ों का शौक है, पैसा इकट्ठा करने का शौक है,
और अपने आप को महत्व भाव, बहुत महान भाव समझते हैं, अपने आप को बहुत महात्मा समझते हैं, महंत भाव है। और लही धारे कुलिंग, बात समझ में आ रही ना? तो वो अंतरंग में महंत भाव को लही उसको धारण करते हैं, और धारण करने के बाद पुलिंग को धारण करते हैं। पुलिंग, पुलिंग माने क्या होता है? पु माने मैंने बताया तो खोटा, ठीक है। और लिंग माने क्या होता है? जैन धर्म में 3 लिंग बताए गए, ठीक है। एक तो मुनि लिंग, ठीक है, मतलब कोई वस्त्र नहीं, दागा मात्र का परिग्रह नहीं, एक। और दूसरा 10वें और 11वें प्रतिमाधारी श्रावक, जिन्हें शुल्लक एवं ऐलक कहा जाता है। अनुमति त्याग और उद्दिष्ट आहार त्याग, अपने उद्देश्य से आहार बनाया गया हो ऐसा जानते हैं तो आहार नहीं लेते, क्योंकि आहार बनाने में जो हिंसा होती है, आहार बनाने में चूल्हा जलता है, गैस जलता है, रोटी के लिए आटा लगाना पड़ता है, उसको पीसना पड़ता है, इसमें सब जीवों की हिंसा होती है, ठीक है। सूना कार्य कहते हैं इनको। तो इसलिए उन हिंसा से भी बचने के लिए जो है वो उद्दिष्ट आहार नहीं लेते, अपने उद्देश्य से बना हुआ है ऐसा उनको पता चल जाता तो नहीं लेते, ठीक है। तो और एक लंगोट पहनते हैं, ठीक है। शुल्लक और ऐलक होते हैं। शुल्लक तो एक लंगोट पहनते हैं और एक खंड वस्त्र भी रखते हैं, और ऐलक जो होते हैं वो अकेले लंगोट पहनते हैं और वो अपने अपने हाथ में वो भी कमंडल पीछे रखते हैं, एक पात्र भी रखते हैं हाथ में भोजन करने के लिए, ठीक है। ये दूसरा लिंग है। पहला लिंग तो मुनि लिंग है, दूसरा क्षुल्लक एवं ऐलक का लिंग, ठीक है। और तीसरा लिंग जो बताया वो आर्यका, आर्यका का लिंग, आर्यका जो पंचम गुणस्थानवर्ती स्त्री है, ठीक है। पंचम गुणस्थानवर्ती जो स्त्री है वो 16 हाथ प्रमाण एक साड़ी रख सकती है, 16 हाथ प्रमाण साड़ी रखती है, ठीक है। 2 साड़ी रखती है, क्योंकि एक दिन एक पहनती है, दूसरे दिन एक, बस इतना परिग्रह उनके पास होता है। और एक पात्र होता है आहार लेने के लिए, जिसमें वो ऐसा लिखा रत्नखंड श्रावकाचार्य में भिक्षा प्रवृत्ति करते हैं, वो ऐसा घर घर जाते हैं। शुल्लक और ऐलक के लिए विधि बताई है, शुल्लक ऐलक और आर्यकाओं के लिए ये विधि बताई है। वो जाते हैं, श्रावक के घर जाते हैं, बाहर जाके बोलते हैं धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि हो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। जैन धर्म की जय हो ऐसा बोलते हैं। तो फिर वो श्रावक अपने लिए जो भी उसने शुद्ध भोजन बनाया वो ले जा करके उसके पात्र में रखते हैं, ठीक है। ऐसे 5-7 घर से वो इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद जाकर के एक जगह पानी लेते हैं, फिर एक जगह बैठ करके तो फिर भोजन करते हैं, निरंतराय भोजन करते हैं, फिर जाकर के अपना आत्म ज्ञान में लीन में फिर लीन हो जाते हैं। तो ये 3 लिंग बताया। एक तो मुनि का लिंग 6वें 7वें गुणस्थान में होते हैं, जो बिल्कुल नग्न रहते हैं, ठीक है, कोई परिग्रह नहीं है। और दूसरा शुल्लक एवं ऐलक, एक लंगोट पहनते हैं और दूसरे एक लंगोट के साथ एक कपड़ा भी रखते हैं, खंड वस्त्र बोलते हैं। ऐसा खंड वस्त्र होना चाहिए, पैर ढके तो सर नहीं ढके, सर ढके तो पैर नहीं ढके, ठीक है, ऐसा खंड वस्त्र रखते हैं। तो क्षुल्लक ऐलक दूसरा, और तीसरा आर्यिका, ठीक है। ये 3 लिंग ही बताया है जैन धर्म में, अष्ट पावड़ में, दर्शन पावड़ में बताया है। ये 3 लिंग के अलावा कोई क्या बोल चौथा लिंग कोई है नहीं। कोई आकर के मतलब कपड़ा पहन करके अपने आप को बोले मैं व्रती हूँ, त्यागी हूँ, मैं पूजनीय हो गया हूँ, नहीं भैया। जैन धर्म में 3 ही लिंग है। जैन धर्म में पूजने योग्य 3 ही लिंग बताया, ठीक है। मतलब गुरु की श्रेणी में बता रहा हूँ। देव है, वो प्रतिमा है, वो तो पूजने योग्य है। गुरु की श्रेणी में ये 3 ही आते हैं, ठीक है। ये वीतरागी, दिगंबर, संत, भावलिंगी। संत 6वें 7वें गुणस्थान वाले है ना, जिनके पास कोई कपड़ा नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है, और शुल्लक और ऐलक, और उसके बाद आर्य का, ये 3 लिंग। तो 3 लिंग के अलावा और जो भी लिंग है वो सब पुलिंग है,
क्या कहा, उसके उसके अलावा जो भी लिंग है वो सब कुलिंग है, मिथ्या लिंग है। कु माने मिथ्या, मिथ्या खोटा खराब गलत, ठीक है, वो सब कुलिंग है। तो क्या बताया, गुरु का लक्षण क्या बताया, अंतर रागादिक धरे जे है, जो अपने अंदर में रागादिक मिथ्या तो राग द्वेष आदि को रखा हुआ है अंदर में, और बाह्य में कपड़े पहनने का बहुत शौक है, पैसा जोड़ने का बहुत शौक है, और महत्व भाव लही, महंत अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा लही समझता है, अपने आप को महंत बने को ग्रहण करता है, अपने आप को ऐसा समझता है, और धारे कुलिंग, और कुलिंग को धारण करता है, कभी लाल कपड़ा पहन लेता है, कभी ऐसे भगवा क्या बोलते वस्त्र पहन लेता है, कभी कुछ भी कर लेता है, कभी धोती दुपट्टा पहन लेता है, कभी कुछ कर लेता, कहता कि ये मेरा लिंग है, मैं पूजने योग्य हूँ, ऐसा समझ लेता है। मतलब इन तीन लिंग के अलावा जो भी लिंग है, लिंग माने चिन्ह समझ लो, चिन्ह, ठीक है, चिन्ह, तो ऐसा चिन्ह धारण जो कर लेता है ते कुगुरु, उसको कुगुरु बोलते हैं। इन तीन लिंगों के अलावा जो भी इस प्रकार के लिंग धारण कर लेते हैं, कोई भी चिन्ह धारण कर लेते हैं, उनको कुगुरु कहा जाता है। उनका अंदर जो है उस राग द्वेष आदि से मलिन हो रहा है, और बहिरंग में वस्त्र से स्नेह है और धन से स्नेह है, ते कुगुरु, ऐसे कुगुरु होते। कुगुरु के तीन लक्षण उन्होंने बता दिया है ना, 3 लक्षण पूछूंगा मैं अभी, ठीक है, 3 लक्षण कुगुरु को बता दिया। ऐसे कुगुरु की महिमा की है दौलत राम जी ने, उनके लिए उपमा दी है। क्या उपमा दी है, उपमा वो खाने वाला उपमा नहीं है, ठीक है, उपमा माने उनकी महिमा की है। क्या महिमा की है, जन्म जल उपल नाव, बहुत बड़ी महिमा की है इनकी। क्या की है, ये जन्म जल माने संसार रूपी समुद्र में उपल नाव के समान, उपल माने पत्थर, पत्थर की नाव के समान। अब बहुत गहरा समुद्र हो, संसार रूपी समुद्र हो, उस समुद्र में पार होने के लिए नाव से पार हुआ जाता है। नाव अगर पत्थर की बनी हुई हो तो नाव में बैठने वालों का क्या होगा, नाव का क्या होगा। देखो बहुत सोच समझ करके उत्तर उन्होंने महिमा लिखी है, उनको उपमा दी है दौलत राम जी ने। उपल नाव इसलिए कहा कि नाव भी डूबेगी और उसमें बैठने वाले भी डूबेंगे। आपको सोचना पड़ेगा, आपको इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। जो कुगुरु के सेवन में जाएगा, कुगुरु का सेवन करेगा, कुगुरु तो डूबेगा ही डूबेगा, और तुम्हें और लेके डूबेगा। वो पत्थर की नाव तो डूबने ही वाले ही है 100%, और उसमें बैठने वाले भी डूबने वाले, दोनों ही अंदर जाएंगे, ठीक है। देखो मैंने दूसरी क्लास में तैरना सीख लिया था, मेरे गांव में सबसे पहला लड़का मैं ही था जिसने तैरना सीख लिया। मतलब हमारी जो श्रेणी होती है छोटे बच्चों की, हमारे हम उम्र के 1-2 बच्चे जो होते हैं, उनमें 8-10 बच्चों का हमारा मतलब ग्रुप है, तो हमने सबसे पहले तैरना मैंने सीख लिया था सबसे छोटी उम्र में। देखो बड़े लोग है ना, जाके उसमें कुआं में नहाते थे, हमारे यहाँ बड़े बड़े कुआं होते हैं, तो उसमें जाके नहाते थे। मुझे देख करके बहुत इच्छा होती थी, मैं जा करके एक बार कूद गया उनके बीच में, फिर उन लोगों ने बचा लिया, फिर वो मतलब क्या बोल डर निकल गया, फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं सीख गया। फिर मेरी जिम्मेदारी अब ये हुई कि अब मैं बड़ों के साथ तो नहाने नहीं जा सकता हर बार, मैं अपने ग्रुप वालों को सिखाऊं, बात समझ में, अपने ग्रुप वालों को तैरना सिखाऊं, तो इनको लेकर के मैं नहाने जा सकता हूँ, इनको किसी को आती नहीं थी। तो एक एक मेरा जो बड़ा भाई था उसको भी मैंने ही सिखाया, 4 साल बड़ा मेरे से, तो फिर मैं उसको धीरे धीरे सबको ले गया, एक एक करके सिखाया। तो सिखाते समय एक बात मुझे समझ में आई कि मैं उसको सिखाता गया, और सिखाते सिखाते थोड़ी गहराई में उसको ले गया, उसने मेरे बाल पकड़ लिए, ठीक है, उसने मेरा बाल पकड़ लिया और मेरे को डुबा दिया। बस समझ में, उसको सिखाने के चक्कर में हम दोनों ही डूब जाते। तो इसलिए फिर अगली बार से जो भी आया सीखने के लिए कि भाई देख, मैं आपको सिखाऊंगा तो सही, लेकिन मेरा सर मत पकड़ना, मेरे बाल मत पकड़ना, हाथ पकड़ लेना, पैर पकड़ लेना, तुम खींच के बाहर ले आऊंगा, पर सर पकड़ लोगे तो तुम भी डूबोगे और मैं भी डूबूंगा। बस समझ में आई ना। वैसे ही ये कुगुरु जो है, ये पत्थर की नाव है, इस पर सवार होने वाले भी डूबते हैं और वो खुद भी उसमें डूब जाती है, ऐसा कुगुरु का लक्षण है, ठीक है।
ऐसा मत समझना कि उनका तो भला हो जाएगा और तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा, सब साथ में डूबने वाले। ठीक है, बात है ना। चलो, यदि क्या एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाओ, इस प्रकार की बात है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अभी 3 लक्षण बताए कुकुर को, कौन बताएगा फटाफट? 3 विशेषण दिया कुकुर के, तो बस इतने ही, 4-5 ही। 2 बार तो मैंने बता दिया, एक बार बताने पे अगलंक भगवान जो है, एक बार बताने पे वो बता देते थे। ठीक है, और जो निकलंक थे उनको 2 बार बताने पे वो बता देते, कोई भी चीज उनको 2 बार बता देते फिर वो तुरंत बता देते। ठीक है, तो यहाँ ना तो कोई अकलंक है ना तो कोई निकलंक है, कोई सकलंक है क्या जो 3 बार बताने पे बता दे? बात समझ में आई ना। और 3 बार भी, फिर 3 बार बताने के बाद भी नहीं बताए तो समझ लेना वो कलंक है। बात समझ में आई ना। देखो, हाँ बोलो, इतने लोग में से कोई बताओ। हाँ, सेजल जैन बोलो। पुल्लिंग को धारण करते हैं और अंदर में राग आदि, राग मोह राग द्वेष मिथ्यात आदि होता है, और बाहर में पैसे और कपड़ों का मतलब उन्हें मोह होता है। स्नेह। ये 3 लक्षण। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 3 होता है। और उनके लिए विशेषण क्या क्या दिया, महिमा क्या की उनको, उपमा क्या दिया उनको? बोलो अभिषेक जैन। आवाज नहीं आ रही भैया। प्रबल जैन बोलो। कहाँ का? नौगांव का है? हाँ भैया जी, हाँ, भैया जी वो पत्थर की नाव के समान होते हैं, हाँ, उसमें डूबेंगे और संग संग में हम लोगों को भी डुबा के ले जाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुन तो मतलब ध्यान से। ठीक है, अब वो लेकिन क्या पूरी बात बोलना। जन्म जल उपल नाव, संसार रूपी समुद्र में वो उपल नाव के समान है, पत्थर की नाव के समान है, जो खुद डूबते हैं और उसमें सवार होने वालों को भी लेकर के डूबते हैं। ठीक है, 3 लिंग के अलावा बाकी जो भी लिंग है आंख बंद करके उनको कह देना क्या है, कुगुरु है। ठीक है, एक मुनिराज का लिंग, एक आरिका श्राविका और शुल्लक एलक, इन 3 लोगों के अलावा जो भी लिंग है अलग अलग होते हैं। कोई सफेद कपड़ा ओढ़ लेता है, कोई लाल कपड़ा ओढ़ लेता है, नाम नहीं बोल रहा हूँ, देखो सब अपने दिमाग से लगा लेना। ठीक है, ठीक है, कोई अलग अलग तरीके के होते हैं लोग, बहुत सारे लोग, है ना। अपने अपने मत में भी होते हैं और अन्य मतों में भी होते हैं। वो सब किस में जाएंगे? कुगुरु की श्रेणी में जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ महाराष्ट्र में क्या है, अध्यापक को गुरुजी बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं, वहां तो सारे अध्यापक को गुरुजी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में? तो वो भी तो गुरु है, वो कौन से गुरु में जाएंगे? वो कुगुरु में जाएंगे कि सुगुरु में जाएंगे? अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोले साहब आप हमारे गुरु हैं, तो मैं कौन से गुरु में जाऊंगा कि साहब आप 3 लिंग तो आपके अंदर दिखते नहीं है, तो आप तो कुगुरु हो। कि भैया ये कुगुरु सुगुरु का विभाजन जो है मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में होता है। क्या कुगुरु और सुगुरु का जो विभाजन है ये मोक्ष मार्ग के प्रकरण में होता है, विद्या गुरु के प्रकरण में नहीं होता। विद्या गुरु तो वैसे ही सम्मान योग्य है, बात समझ में आएगा। विद्या गुरु जो आपके मास्टर होते हैं उनको कुगुरु सुगुरु की श्रेणी में नहीं डालना है। सुगुरु कुगुरु की श्रेणी तो मोक्ष मार्ग के प्रकरण में आती है। ठीक है, ऐसे तो माता पिता को भी नमस्कार बोलते हैं, उनको भी जय जिनेंद्र बोलते हैं, बुजुर्गों को भी तो उनके भी पैर छूते हैं, तो वो इस श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, ये तो मोक्ष मार्ग के प्रकरण में कुगुरु कौन है सुगुरु कौन है ये समझना है, ये श्रद्धा का विषय है। ठीक है, चलो, ये आप लोगों को प्रश्न इसलिए हाथ ऊपर की होगी और कोई बात है तो हाथ नीचे करो भाई। ठीक है, चलो, हाँ भैया लगाओ इसको, भावार्थ लगाओ। कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करने से दीर्घ काल तक मिथ्यात्व का ही पोषण होता है। अर्थात कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन ही गृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। इसको अंडरलाइन करो, कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन ही गृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। ठीक है, गृहीत मिथ्या दर्शन की परिभाषा क्या? कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन ही गृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। ठीक है,
आगे बढ़ो। परिग्रह दो प्रकार का है, एक अंतरंग परिग्रह और दूसरा बहिरंग परिग्रह। मिथ्यात्व राग द्वेषादि अंतरंग परिग्रह है, ठीक है। अंतरंग परिग्रह होते हैं 14 और बहिरंग परिग्रह होते हैं 10, कुल 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं, ठीक है। अब विस्तार में नहीं जाएंगे। मिथ्यात्व राग द्वेषादि अंतरंग परिग्रह हैं और वस्त्र पात्र धन मकान आदि बहिरंग परिग्रह हैं। वस्त्र आदि सहित होने पर भी अपने को जिन लिंगधारी मानते हैं वे कुगुरु हैं। जिन मार्ग में 3 लिंग तो श्रद्धा पूर्वक है, एक तो जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुंडलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक रूप 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक लिंग, और तीसरा आर्यकों का रूप यह स्त्रियों का लिंग। इन 3 के अतिरिक्त कोई चौथा लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है, इसलिए इन 3 के अतिरिक्त अन्य लिंगों को जो मानता है उसे जिन मत की श्रद्धा नहीं है, उसे तो जिन मत से ही बाहर कर रहे हैं, कह रहे हैं उसे जिन मत की श्रद्धा नहीं है। इन 3 के अलावा किसी चौथे को अगर कोई मानता है, उसे सच्चा गुरु मान करके सेवन कर रहा है, तो समझ लो जिन मत के बाहर है, किंतु वह मिथ्या दृष्टि है, ठीक है, मिथ्या दृष्टि भी है। इसलिए जो कुलिंग के धारक हैं, मिथ्यात्वादि अंतरंग तथा वस्त्र आदि बहिरंग परिग्रह सहित हैं, अपने को मुनि मानते हैं, मनाते हैं, वे कुगुरु हैं। जिस प्रकार पत्थर की नौका डूब जाती है तथा उसमें बैठने वाले भी डूब जाते हैं, उसी प्रकार कुगुरु भी स्वयं संसार समुद्र में डूबते हैं और उनकी वंदना तथा सेवा भक्ति करने वाले भी अनंत संसार में डूबते हैं। अर्थात कुगुरु की श्रद्धा भक्ति पूजा विनय तथा अनुमोदना करने से गृहीत मिथ्यात्व का सेवन होता है और उससे जीव अनंत काल तक भव भ्रमण करता है, ठीक है। क्या हटा दिया गया? चलो, इस प्रकार ये देखो, ये कुगुरु की बात हुई। अब कुगुरु में साहब जैन धर्मी हो, बाह्य में नग्न वेश हो, फिर भी मिथ्यात्व अंतरंग में हो, राग द्वेष आदि हो, धन के प्रति इच्छा हो, वस्त्र आदि के प्रति अभी इच्छा मिटी नहीं हो, ऐसे हो तो वो भी कुगुरु की श्रेणी में आएंगे। ये बात इसमें लिखी है। तो वो 3 लिंग को जो धारण कर ले तो वो सब पूज्य हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो भी कुगुरु में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही ना? वो भी कुगुरु में आएंगे, भले ही जैन धर्म में है, भले ही बाह्य से नग्न है, लेकिन मिथ्यात्व अगर है और अंतरंग में मिथ्यात्व राग द्वेष आदि है और बाह्य में धन आदि के प्रति अभी इच्छा छूटी नहीं है और अपने आप को महंत मानते हैं और कुलिंग को धारण करने वाले, ऐसे वो भी किसमें आ जाएंगे? वो चाहे शुल्लक अलग हो, चाहे मुनि हो, चाहे आर्य का हो, अगर मिथ्यात्व का नाश अभी हुआ नहीं है तो वो भी कुगुरु में ही आएंगे तीनों, ठीक है। केवल बाह्य से ही धारण कर लेने से नहीं होगा। सब हम पहचान कैसे करें कुगुरु की सुगुरु है? पहली नजर में तो कोई पहचान में नहीं आए, ठीक है। पहली नजर में तो आपको दिखे, जिन धर्म की लिंग दिखे कि ये तो दिगंबर लिंग है, तो भैया नतमस्तक हो जाना, कोई दिक्कत नहीं, नतमस्तक हो जाना, आशीर्वाद ले लेना, ठीक है। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर नित यही भावना भाते। बिल्कुल कोई कुछ नहीं सोचना, नग्न लिंग जहां दिखे वहां सर झुका देना, शुल्लक एलक जहां दिखे सर झुका देना, आर्य का जहां दिखे सर झुका देना, बिल्कुल छूट है। साथ में रहने के बाद पता चल जाए कि इन्होंने लिंग तो धारण किया है पर अभी मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ, उनकी बातों से पता चल जाता है, उनकी क्रियाओं से पता चल जाता है। बात समझ में आ रही ना? पता नहीं चले तो तुमने जैसा शास्त्र में पढ़ा है वैसे ही मान करके कदाचित पूजोगे तो कोई दोष नहीं है। बात समझ में आए ना? हमारे दिमाग में तो यही है कि जो वीतरागी हैं, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव जिन्हें हो गया है, व्यक्त वीतराग भावलिंगी संत हैं, वे ही सच्चे हैं। तो ऐसे लिंग को देख करके हम नमस्कार आदि करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
कदाचित पता चल गया इसमें तो राग की ही प्रवृत्ति है, इसमें तो मिथ्यात्व की ही प्रवृत्ति, ऐसा पता चल जाए तो अपने आप को हटा। निंदा मत करना, ध्यान से सुनना, निंदा करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हट जाना वहां से, प्रेम पूर्वक हट जाना। बात समझ में आ रही ना? निंदा करना कोई सही मार्ग नहीं। आपको अगर वो मार्ग सही नहीं लग रहा तो वहां से आप हट जाओ शांति से, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलो। ये मतलब ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप निंदा मत करना, आपको लग रहा है कि सही है तो आप नमस्कार आदि करो, और नहीं लग रहा तो आप हट जाओ उस मार्ग से। निंदा करना कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब दुनिया क्या कहेगी, साहब मेरे समाज वाले सब जाते हैं, मेरे गांव के सारे लोग जाते हैं, पूछते हैं, तो साहब मैं नहीं पूछूंगा तो फिर मतलब दिक्कत है कि भैया पता चलने के बाद भी सेवन कर रहे हो तो गलत है। धर्मी जीव ये नहीं सोचता कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे। धर्मी जीव ये नहीं सोचता। रेवती रानी अपने घर के अंदर काम कर रही थी, इतने में देखा पूरे बाजार में एकदम लोग दौड़ लगा रहे हैं, एक पीछे एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जोर से चिल्ला रहे हैं, तीर्थंकर भगवान की जय हो, तीर्थंकर भगवान की जय हो। सब बहुत एकदम आवाज हो गई, पूरे बाजार की दुकानें बंद हो गई, बिना लॉकडाउन के सारी दुकानें बंद हो गई। बात समझ में आ रही ना? एकदम माहौल ऐसा हो गया, सब लोग दौड़ते जा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। क्या हो गया? रेवती रानी बाहर आई तो बोले कि 25वें तीर्थंकर का समाशरण आया, जय हो भगवान की जय हो, भगवान की जय। सब लोग भक्ति में डूबे जा रहे हैं, भगवान का समाशरण देखना, चलो सब लोग जा रहे हैं। और रेवती रानी ने सुना, भैया रोका किसी को, रुको, क्या बात है? तो 25वें तीर्थंकर का समाशरण, क्या पागलपन है? जैन धर्म में तो 24 ही तीर्थंकर होते हैं, 25वें तीर्थंकर कौन सा आ गया भाई? और इस समय तो तीर्थंकर होते ही नहीं यहाँ पे, तो कहां से आ गए तीर्थंकर? अरे आपको क्या करना है, वहां पे है वो मायामयी रचना हो गई, लोगों ने कर दी, देवों ने, सब लोग दौड़े जा रहे हैं, चमत्कार को नमस्कार है, सब लोग दौड़े जा रहे हैं। एक बार देखे तो हमें क्या दिक्कत है, हो ना हो उसमें क्यों सोचना, हम तो चलते हैं देखने। तो जगत जो है, ये भीड़ जो है, तो भीड़ तो आकर्षण में जाती है, बात समझ में है ना? भेड़ चाल होती है, आगे के भेड़ गिरते जाते हैं तो पीछे के भी गिरते जाते हैं। तो अज्ञानी मतलब ये समझो कि भीड़ इकट्ठा हो जाने से ये सिद्ध नहीं होता कि वो लोग सही है। बात समझ में है ना? जहां भीड़ हो जाती है तो वहां ये कदापि निर्णय नहीं होता कि वे सही है, ठीक है। तो सारे लोग दौड़े जा रहे थे, एक बार देखो तो सही क्या होता है। उनको दृढ़ सिद्धांत था रेवती रानी को कि भाई 25वें तीर्थंकर तो हो ही नहीं सकते, इस काल में तीर्थंकर यहाँ हो ही नहीं सकते। वो बहुत शांत रही, अपने में बराबर रही, मन में इच्छा भी नहीं हुई। हम होते एक बार देखे तो सही भैया, होते नहीं वो बात ठीक है, एक बार इतने लोग दौड़ रहे हैं, पागल थोड़ी है, इतने लोग पागल थोड़ी जो दौड़ के जा रहे हैं वहां पे, चलो देखे तो सही क्या होता। उनको नहीं आया विकल्प। वैसे धर्म को जो बराबर समझता है वो लोगों के बहकाव में नहीं आएगा, वो कहेगा एक बार वो देखो धागा देते हैं, वो धागा बांध लो, बहुत बरकत हो जाती है, बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं, व्यापार बहुत अच्छा हो जाता है, शादी हो जाती है, बात समझ में ना, बहुत अच्छा हो जाता है, तो एक बार चलो तो सही। एक बार उनकी बात नहीं, किसी के बहकाव में नहीं आएगा भैया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, और ऐसा जो करते हैं, ऐसी बातों को जो पोषण करते हैं, वो सच्चे गुरु नहीं हो सकते। बस हम तो नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे उनका सेवन, हम मिथ्यात्व का सेवन नहीं करें। हमारे भाग्य में जो होगा, हमारे पुण्योदय में जो होगा, कर्मनीत पर्याय में जो होना होगा सो हो जाएगा। हम तो किसी को अच्छा करने वाला ऐसा समझ करके हमारा भला हो जाए, इस भाव का भला हो जाए, इस दृष्टि से हम किसी की सेवा नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे दृढ़ सिद्धांत होना चाहिए। तो ऐसे ही तो मतलब कुगुरु जो अन्य धर्म है वो तो कुगुरु है ही, और अपने धर्म में भी कदाचित कोई मिथ्यात्व का पोषण करता हुआ कुगुरु दिखे हैं कि भैया किसी की निंदा मत करना। धर्म तो बहुत व्यक्तिगत चीज है, पर्सनल चीज है धर्म, ठीक है, अपनी व्यक्तिगत चीज है। तो उसका सेवन करना, खुद उस मार्ग से हट जाना, किसी की निंदा किए बिना शांति से अपना धर्म का पालन करना, बहुत आराम से पालन करना, कोई दिक्कत नहीं। धर्म का आनंद स्वयं लेते जाना, ठीक है। इसलिए धर्म के नाम पे लड़ाई मत करना, धर्म के नाम पे निंदा मत करना किसी की, धर्म के नाम पे कोई बहस मत करना। धर्म तो आनंद की चीज है, धर्म तो अनुभव की चीज है,
ठीक है, अनुभव करो, उसका आनंद का अनुभव करो। ठीक है, चलो हाँ बोलो, प्रश्न है इनको, क्या है, किसको हाँ बोलो, है नहीं। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि आपने कहा कि जो सच्चे गुरु होते हैं वो मुनिराज होते हैं, या तो दिगंबर मुनिराज होते हैं, या आर्यिका होती हैं, या फिर अलग शुल्लक मुनिराज हाँ, होते हैं। हाँ, हाँ। तो ये जो अभी हमारे जो विद्वान हैं हमें जो धर्म के बारे में बताते हैं, मुनिराज के अलावा जितने भी विद्वान हैं, हाँ। तो ये सब कौन से गुरु में आएंगे, मतलब? ये विद्या गुरु में आएंगे आप, विद्या गुरु। अच्छा। ये आपके मास्टर हैं, जैसे स्कूल के आपके टीचर हैं, वैसे ये धर्म स्कूल के टीचर हैं। ये पूजने वैसे पूजने योग्य नहीं है जैसे साधु को पूजते हैं, मैंने इनको इनके श्रद्धान के बिना या श्रद्धान के होने ना होने से मोक्ष मार्ग में कोई असर नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई ना? ठीक है। भाई जिन कुमार जी सच्चे हैं कि विपरीत हैं, उनके श्रद्धान से मोक्ष मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गुरु के सच्चे हैं कि नहीं है विपरीत है, उनके ऐसे यथार्थ श्रद्धान से मोक्ष मार्ग में फर्क पड़ेगा। ठीक है, हम तो ये समझो वो जिनेंद्र भगवान की वाणी को आप तक पहुंचाने वाले साधारण सेवक मात्र हैं। हम गणधर के एजेंट, विद्वान जो है ये गणधर के एजेंट है। गणधर ने जो बात लिखी है, द्वादशांग लिखता है, उसकी बात आप तक पहुंचाते हैं, बस इनकी ड्यूटी वहीं तक खत्म हो जाती है। और ये खुद ही मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए इनको, तो बात समझ में, इनको तो खुद ही आगे बढ़ना है। बात समझ में आ रही है? बस ये तो साधर्मी है, सीधा शब्द है, साधर्मी है। ठीक है, साधर्मी है, ऐसे साधर्मी है कि आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं, तो थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, बस और कुछ नहीं। अपना काम यहीं तक, और कुछ उनसे हमें, विद्वानों से हमें इतना ही लेना है कि वो आत्मा की बात बता रहे तो ग्रहण कर लेना, सही बात अगर कह रहे हैं तो ग्रहण कर लेना, बस इतना ही काम है। ठीक है, उससे कुछ हम उसके उनके पास कितनी संपत्ति है, वो क्या उपराचार्य प्राचार्य क्या, हमें कुछ लेना देना नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, मोक्ष मार्ग के प्रकरण में तो वो गुरु ही गुरु आएंगे, ये गुरु तो इनका कोई काम नहीं है मोक्ष मार्ग के प्रकरण में। ठीक है, चलो और किसी को प्रश्न है? देखो आज भी हम लेट हो गए हैं, आज भी मैं सोच रहा था 3 छंद लूंगा, तो 2 ही दिन रह गए। ठीक है, 2 दिन रह गए और छंद रह गए 6 रह गए ना, नहीं 5.5। ठीक है, एक लाइन इसमें कर चुके हैं, 5.5 रह गए, तो करेंगे कल 2 दिन में अपन कर लेंगे ना, कल और परसों है, दोनों दिन में अपन पूरा इसमें कर लेंगे। एक दिन 3.5 कर लेंगे, एक दिन 2 कर लेंगे। ठीक है, चलो समझ में तो आ रहा है ना आपको, आनंद आ रहा है ना विषय में? बस आनंद आना चाहिए, अध्ययन में आनंद आना चाहिए आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, जब आनंद आ गया अध्ययन में तो समझ लो बस हो गया काम, कुछ नहीं। वो है ना, वो क्या संवर्धक भूल नहीं होनी चाहिए, कष्ट नहीं लगना चाहिए। 1 घंटा का जो समय है उसमें कष्ट नहीं लगना चाहिए, उसमें आनंद आना चाहिए। जैन धर्म के शास्त्रों को पढ़ते हुए आनंद आ रहा है तो फिर वो समर्थत्व संबंधी भूल उसके संबंध में नहीं है, तो फिर उसका भविष्य बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा होगा, है ना, बढ़िया सब अच्छा अध्ययन, शास्त्रीय अध्ययन का जो निर्णय लिया है, ऐतिहासिक निर्णय है आपका, मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिया आप, ये बाद में समझ में आएगा। ठीक है, आपके ऊपर पुराण लिखे जाएंगे जब बात समझ में आ रही ना, आपके मोक्ष मार्ग की कहानी कहां से शुरू हुई, तो ये मील का पत्थर साबित होगा आपको मोक्ष मार्ग कहां से शुरू। तो ये इसके अध्ययन से कहीं ना कहीं आपका असर होगा, और उज्जवल भविष्य आप सबका होने वाला है। लौकिक में जो नौकरी मिलेगी ना मिलेगी, लौकिक में तुम्हें क्या पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, लौकिक में सम्मान मिलेगा ना मिलेगा, मकान बना पाओगे नहीं, जो होगा सो होगा, कोई बात नहीं, लेकिन सिद्ध शिला में तुम्हारा स्थान पक्का है। ठीक है, चल हे जिनवाणी भारती तो ही जपे दुन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जवानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो, सदा देत हूँ धो। बोले जिनवानी माता की जय। ठीक है, कोई प्रश्न है क्या? भैया क्वेश्चन आंसर कुछ क्वेश्चन नहीं दिया आपने आज।
क्या? अच्छा प्रश्न, हाँ वेरी गुड, हाँ। लिख लो लिख लो। कष्ट नहीं लग रहा, देखो आनंद आना चाहिए। बाकी बच्चे क्वेश्चन से डरते हैं, देखो बात समझ में, यही अंतर है हम शास्त्र की पढ़ाई करने वाले बच्चों में और बाहर के बच्चों में, ठीक है। पूछ करके प्रश्न लिखते, बाकी बच्चे सोचते चलो आज छूट गया पीछा, चलो दो पेज लिखने ना पड़े। बात समझ में आ रही ना? चलो, क्या नाम किया है आपने जो जिन्हें याद दिलाया? दृष्टि जैन, बहुत बढ़िया, सम्यक दृष्टि है। चलो लिखो प्रश्न। मिथ्या चारित्र का स्वरूप लिखिए। अग्रहित मिथ्या चारित्र, अग्रहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप लिखिए। ठीक है, आगे ग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप लिखिए। ग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप, ठीक है। अगला, कुगुरु के तीन विशेषण लिखते हुए उनको क्या उपमा दी है, लिखिए। कुगुरु के 3 विशेषण लिखते हुए उनको क्या उपमा दी है, ये लिखिए। जिनागम में, अगला प्रश्न, जिनागम में किन 3 लिंगों को पूज्य माना गया है? ऐसा लिख लो, जिनागम में किन 3 लिंगों को गुरु की श्रेणी में पूज्य माना गया है? जिनागम में किन 3 लिंगों को गुरु की श्रेणी में पूज्य माना गया? ठीक है, एक प्रश्न और मैं अपने मन से लिखाता हूं, थोड़ा लिख लो आप, ये जरूरी है मुझे लगता है ना। जिस गुरु का हम वर्षों से सेवन करते आ रहे हैं, जिस गुरु का हम वर्षों से सेवन करते आ रहे हैं, यह पता चलने पर कि वे मिथ्यात्वी हैं, कुगुरु हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जिन गुरु का हम वर्षों से सेवन करते आ रहे हैं, यह पता चलने पर कि वे मिथ्यात्वी हैं, कुगुरु हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, अब इसमें, इस प्रश्न में आपकी मौलिकता में देखना चाहूँ, ठीक है। इस प्रश्न में आपकी मौलिकता दिखनी चाहिए कि हम किसी प्रकार के झगड़े में नहीं पड़ते हुए अपने आप को उस मार्ग से हटा लेना चाहिए, और मुंह से एक शब्द भी बुराई के नहीं निकलनी चाहिए। बात समझ में आई ना? लोक निंदा से हट करके और लोगों के बहकाव में नहीं आकर के बहुत शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से हमको उस मार्ग से हट जाना चाहिए। किसी की बुराई करना धर्म का काम नहीं है, जिसमें राग उत्पन्न हो वो धर्म का काम नहीं है। बोलो आर्य जी। जय जैन भैया, मैं ये पूछ रही थी कि थर्ड क्वेश्चन क्या था? कुगुरु के 3 विशेष बताते हुए उनको क्या उपमा दी गई है। उपमा माने वो जो महिमा की गई ना, वो जन्म जाल, वो वाला जन्म जल उपलना, वो वाला, ठीक है। चलो, और हाँ और क्या? 5th क्वेश्चन में लास्ट में क्या था? मिथ्यावादी। अब वो तो बता दिया मैंने, मुझे कैसे उसी से हमें ख्याल नहीं। 5th क्वेश्चन में इससे ले लेना मॉनिटर से, ये बताया कि जो वर्षों से जिस गुरु का हम सेवन कर रहे हैं, या पता चलने पर कि वो मिथ्यात्वी है, वो गुरु है, तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी? ठीक है, चलो ये समझ लेना कि धर्म की बात सुन करके अगर किसी से झगड़ने का मन कर रहा है, किसी को पीटने का मन कर रहा है, किसी को मारने का मन कर रहा है, बहस करने का मन कर रहा है, राग बढ़ रहा है, तो समझ लेना ये जैन धर्म की बात नहीं। आंख बंद करके वो समझ लेना, जिस बात को समझ करके आपको झगड़ने का, लड़ने का, राग आदि विकसित हो रहा है, काम भाव विकसित हो रहा है, भोग भाव विकसित हो रहा है, तो समझ लेना ये जैन धर्म नहीं है। और जिस धर्म की बात को सुन करके वितराग पने का भाव आता है, शांत रहने का भाव आता है, शांति से आत्म कल्याण करने का भाव आता है, वो जैन धर्म है। ठीक है, वो जैन धर्म की बात। आंख बंद करके दोनों बातों को सेलेक्ट कर लेना। अगर जैन धर्म को पढ़कर भी अगर ऐसा आ रहा है, किसी झगड़ा करने का भाव आ रहा है, राग उत्पन्न हो रहा है,
काम भाव विकसित हो रहा है तो समझ लेना है कि जैन धर्म को गलत तरीके से पढ़ रहा है। ठीक है, चश्मा उल्टा लगाए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जैन धर्म पढ़ना और सही पढ़ना, ठीक है, वीतरागता को प्राप्त करना, वीतरागता का पोषक ही जिनवानी कहलाती है मुक्ति का मार्ग निरंतर जो हमको सिखलाते। ठीक है, वीतरागता का पोषण करें वो देव, वीतरागता का पोषण करें वो शास्त्र, वीतरागता का पोषण करें वो गुरु, और जो वीतरागता का पोषण नहीं करे वो कुगुरु, जो वीतरागता का पोषण नहीं करे वो कुशास्त्र, और जो वीतराग का पोषण नहीं करे वो कुदेव, और जो वीतरागता का पोषण नहीं करे वो कुधर्म। ठीक है, यही है एक लक्षण वास्तव में। ठीक है, चलो बोले जिनवानी माता की जय।